एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 35। अगर प्रॉब्लम नंबर 35 की हम बात करें, सुन लो अभी जब बता दूंगा। 31 तो मैंने करा दिया था वत्सल शर्मा परसों, यानी कि फ्राइडे में कराया था, चाहे दोबारा करा दूंगा। शायद 32 कराया था, 31 रह गया था। चलिए कोई नहीं, देख लेना। 35 में क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर मोलारिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज दिस। तो यानी कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है, के एच की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है इसमें? ये सुनिए, के एच की वैल्यू है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mmHg। हेनरी कांस्टेंट की ये वैल्यू है फॉर मीथेन। फिर आगे कहा, कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर दिस कंडीशन। प्रेशर दे रखा है P2 760 mmHg। आपसे सोलिबिलिटी पूछी है। देखिए सोलिबिलिटी है क्या, मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में भी कि अगर हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं तो सोलिबिलिटी की क्या कंडीशन है। सोलिबिलिटी का मतलब कहीं तो मोलालिटी है, कहीं मोलारिटी है, कहीं मोल फ्रैक्शन है, कहीं मास है। तो या तो वो क्लियर लिखे, अगर उसने नहीं लिखा तो आप कोई सी भी टर्म से निकाल सकते हो। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द बुक में क्या क्या है, मोल फ्रैक्शन को ही सोलिबिलिटी मानिए। तो आपको पता है यहाँ हेनरी कांस्टेंट के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज होगा, क्योंकि आपको पता है हेनरी लॉ का कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है। हेनरी लॉ का कोई भी फॉर्मूला फिक्स नहीं है। जब भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं यूनिट ऑफ के एच से, और के एच की यूनिट प्रेशर के इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या होगा? फ्रॉम हेनरीज लॉ। अगर हेनरी लॉ की हम बात करें तो यहाँ फॉर्मूला क्या यूज होगा? तो फॉर्मूला यूज होगा P2 इज इक्वल टू के एच इंटू X2। P2 इज इक्वल टू के एच इंटू X2। P2 कितना है हमारे पास? 760। के एच 4.27 इंटू 10 की पावर 5 इंटू X2। तो X2 निकाल सकते हो, जो भी X2 आएगा इसको ही आप सोलिबिलिटी मान सकते हो। तो एक तो तरीका ये है, X2 की वैल्यू आती है 1.78 इंटू 10 की पावर -3। यही आपकी सोलिबिलिटी है। एक तो कॉन्सेप्ट ये आता है, ये सोलिबिलिटी। एक तो आपको याद रखना है कि सोलिबिलिटी की क्या कंडीशन है, तो ये सोलिबिलिटी है जो आपके सामने लिखी। एक दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या, वो सुनिए जरा। तो एक तो सोलिबिलिटी की कंडीशन आपको बताई, X2 इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10 की पावर -3। एक तो ये सोलिबिलिटी। एक दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या, वो सुनिए जरा। सोलिबिलिटी की इसको आप मोलारिटी की टर्म्स में भी बता सकते थे। अगर आपसे मैं कहने लगता इससे मोलारिटी की टर्म्स में बताओ तो N2/Vs भी कर सकते थे। ऐसे केस में आपको अपनी तरफ से क्या मानना पड़ेगा कि लेट V1 इज इक्वल टू 1 लीटर और V1 इज इक्वल टू Vs होता है, इट मीन्स 1 लीटर। क्योंकि गैस बहुत कम डिजोल होती है, ये भी आपको याद रखना। तो Vs हो जाएगा 1 लीटर। अब N2 निकालना है। N2 कैसे निकले? तो अगर मैंने कहा आंसर ये भी सही है और ऐसे करना चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो। अब क्या करेंगे, देखो इससे W1 निकल जाएगा, V1 इंटू D1 1000, और डेंसिटी 1 होती है 1000 ग्राम। इससे N1 आ जाएगा W1/M1 1000/18 वाटर के लिए 55.55 मोल आ जाएंगे वाटर के। ये कर सकते हैं। मोल्स कितने आ जाएंगे? 55.55 मोल्स। ये आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ध्यान देना मुझे। ये कंडीशन आई। अब आप इस X2 को, क्योंकि X2 बहुत कम है, हम लिखेंगे बिकॉज X2 इज वेरी 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 लेस देन 1, देयरफॉर X2 अप्रोक्सीमेट N2/N1। ये फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से आप N2 निकाल सकते हो। N2 कितना आएगा? N1 X2, N1 है 55.55 और X2 आया
1.78 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ N2 की वैल्यू पुट करके भी मोलारिटी मोल पर लीटर भी बता सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। देखिए अगर वो क्लियर लिख दे कि कैसे करना है तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, और अगर वो क्लियर ना लिखे तो फिर आपको पता है किसी भी कंडीशन को आप सोल्व कर सकते हैं, या मास भी निकाल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी 35 प्रॉब्लम। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। इसके अलावा मास भी ले सकते थे, W2 निकाल सकते थे N2 से, वो भी आंसर हो सकता था। तो वो डिपेंड करेगा आपको कौन सी टर्म्स में आंसर देना है, या अगर उसने लिख दिया तो उसी में, अगर नहीं लिखा तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हो। सारे आंसर होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि कम से कम मोलारिटी निकालिया करो जब क्लियर ना हो, तो मोलारिटी तक कर दिया करो, ज्यादा बेस्ट है, ये ध्यान रखना। चलिए एक प्रॉब्लम पूछी है एक बच्चे ने, 37 की कैलकुलेशन सुन लो भैया। ये 37 की कैलकुलेशन की हम बात करते हैं तनु। ये ग्राफिकल प्रॉब्लम है और टोटल 4 प्रॉब्लम है जो आपके कोर्स में ये ग्राफ वाली है। एक तो इस सॉल्यूशन चैप्टर में है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, और 2 केमिकल काइनेटिक्स में है। ये आपको कभी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आज तक कभी प्रॉब्लम आई नहीं, और अगर करना चाहते हो तनु तो आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, हो जाएगी। ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा, हो जाएगी। सुन लीजिए भाई, क्या कहा मैंने कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम जैसे कि 37 है आपको नहीं करनी। फिर भी अगर करना चाहते हो तो देखो यहाँ क्या दिया था, मैं समझा रहा हूं मेथड। ग्राफ पेपर पे होगी, बिना ग्राफ पेपर के नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या पता हो हमें? सुनिए जरा, इसमें क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म दे रखे हैं, प्योर नोट एज्यूमिंग देन दे फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द रेंज दे रखी है। साथ साथ इन्होंने प्लॉट ऑफ पी टोटल क्लोरोफॉर्म एसीटोन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एसीटोन दे रखा है। एक्सपेरिमेंटली डाटा वर ऑब्टेन डिफरेंट कंपोजिशंस ये दे रखी हैं। एसीटोन का कितना है, क्लोरोफॉर्म का कितना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सुन लीजिए, हमें इन्होंने 3 चीज दी है। एक तो 100 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन दिया है। अब जरा सुनना जरा, एक तो ध्यान देना एसीटोन है और एक दूसरा क्लोरोफॉर्म है, ये 2 लिक्विड है। हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझें तो सुनिए। एक तो हमें मोल फ्रैक्शन इंटू 100 दिया है, और हमें पता है जब मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं 100 में नहीं लेते, हम पॉइंटों में लेते हैं। कितना दिया है इन्होंने मोल फ्रैक्शन दिया है 100 इंटू एक्स एसीटोन, तो इन्होंने दिया है 0, फिर 118 ऐसे दे रखा है, सॉरी 11.8 इस टाइप से। फिर दे रखा है इन्होंने 23.4, समझा दूं भाई मैं, 23.4। साथ में इन्होंने वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दे रखा है, एसीटोन का भी दिया है और क्लोरोफॉर्म का भी दिया है, पी नोट क्लोरोफॉर्म, सॉरी पी क्लोरोफॉर्म, ये दोनों दे रखे हैं। साथ में वैल्यू दी है, जैसे एक की दी है 54.9, 0 पर है 54, नहीं सॉरी, एक तो 0 दिया है 0 पर, एक तो 0 दिया है मोल फ्रैक्शन पे, और दूसरा दिया है 632.8। फिर साथ में कंडीशन है, एक 54 दे रखा है 54.9, और दूसरा दिया है 548.1, ऐसे दे रखे हैं, ऐसे आगे वैल्यू दे रखी है। अब मैं बताऊं आपको करना क्या है। जब आप ये तो दे रखा है गिवन में आ जाओ, ये तो गिवन था, तो हमें क्या करना है सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन को 1 या 2 कुछ भी मान लीजिए, 2 लिक्विड मान लीजिए, इसे 1 मान लीजिए, उससे कुछ नहीं। एक तो आपको x2 लेना है, ये 100 हटाना है, 100 हटाने के लिए क्योंकि फ्रैक्शन पॉइंटों में लेना 100 हटाएंगे तो कितना आएगा 0.118.234, ऐसे करना है। ये एसीटोन सेकंड लिक्विड माना है तो P2 दे रखा है, ये सही है।
054.9 ऐसी वैल्यू लिख देंगे। P1 क्लोरोफॉर्म 632.8 548.1। अब आपको यहाँ पी टोटल निकालना है। अब पी टोटल किसके इक्वल होता है? आप सबने पढ़ा है, पी टोटल इक्वल होता है P1 प्लस P2। इन दोनों का सम करते रहो, 632.8, इन दोनों का सम करो 0.0। P1 P2 का सम करना है उसके सामने, तो ये हो जाएगा 12 और 1 13 और 5 और 9 10 6, ये आ जाएगा। इस टाइप से आप सम करते रहोगे। अब ग्राफ पेपर यूज कर लो बस। ग्राफ पेपर पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली आपको मैग्नीट्यूड लेने पड़ेंगी। क्या वर्टिकल पे आप क्या लोगे? प्रेशर। तो यहाँ तो पी टोटल आएगा, यहाँ ध्यान रखना। और यहाँ x2 0 है और यहाँ x2 1 है। अब आपको कम से कम 10 कॉलम लेने हैं। कितने कॉलम? 10 कॉलम। और एक कॉलम का डिफरेंस 0.1 मानना है। एक कॉलम का डिफरेंस यानी कि एक्स स्केल जो आप लोग ऑन एक्स एक्सिस पे क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर 0.1 मोल फ्रैक्शन, ये आपको करना है। 1 सेंटीमीटर 0.1 के इक्वल मानना है। तो यानी कि यहाँ वैल्यू 0.1 है, यहाँ 0.2 है, यहाँ 0.2 है, x2 की वैल्यू है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 0.4 है, 0.5, ऐसी 0.1 तक आ जाएगी। 10 कॉलम होने चाहिए बस 0.1 के गैप से। आप कंडीशन सुन लीजिए। इधर प्रेशर मान सकते हो, कितना माने? अब प्रेशर में बेस्ट ये रहेगा, आप ये क्योंकि 670 तक जा रहा है, 100 mm तो मान के चलिए। वाई एक्सिस पे आप क्या लोगे? वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर का एक कॉलम होता है, वो 100 mm तो कम से कम मान के चलिए। तो यहाँ 100 हो गया, 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500, यहाँ 600, यहाँ 700, इस टाइप से यहाँ ऊपर की जरूरत है। अब क्या करोगे? अब निशान लगाने, देखो इसके अकॉर्डिंग। जब x2 0 हो, x2 0 यहाँ है, तब टोटल प्रेशर 632 है। 632 कहाँ बैठेगा? तो 6 के बाद 3 पॉइंट और देख लेना, यहाँ आएगा। फिर जब मोल फ्रैक्शन 0.11 हो, 0.11 कहाँ आएगा? इसके बाद यहाँ बैठेगा। तो फिर उस टाइम पे टोटल प्रेशर 63 है, तो ये थोड़ा नीचे आएगा, तो ग्राफ नीचे को जा रहा है। तो इस तरीके से ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। अब क्योंकि ग्राफ नीचे को जा रहा है, फिर आपसे पूछता है बताइए कौन सा डेविएशन है। अगर वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो निगेटिव डेविएशन है। तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें ये कहना है ये निगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। बाकी फिर आपसे इसमें डेविएशन वगैरह पूछता है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ग्राफ पेपर पे बनाना है। और ये देखो हार्ड नहीं है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम के लिए कम से कम 30 मिनट चाहिए बोर्ड में, और इतनी लेंथी प्रॉब्लम बोर्ड में अभी तक तो आई नहीं। ये मान लीजिए पिछले 2008 से अब तक 2020 तक की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 13 ईयर्स हो चुके। 13 साल में कभी कोई इस टाइप की ग्राफ बनाने की आपको प्रॉब्लम नहीं आई। और बाय चांस अगर आ भी जाए तो 5 मार्क्स में आएगी, और 5 मार्क्स में इंटरनल चॉइस होती है, दूसरा भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने कहा अगर आप ये लगे आपको कि नहीं हमें इसे करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो मैंने मेथड भी बताया। फिर आपको इसको करने का तरीका x2 p2 p1 और उसके अकॉर्डिंग p टोटल, ये पॉइंट लगाते चलने। ग्राफ पेपर पे सही बन पाता है। तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव डेविएशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो आइडियल, ऊपर की तरफ जाता तो पॉजिटिव डेविएशन। ये हमने पढ़ा हुआ है। चलिए अब इससे आगे बात करें। हाँ भाई, एक बच्चे ने 39 प्रॉब्लम पूछी। 39 प्रॉब्लम क्या है वो सुनिए जरा। टू 2.39 क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। 2.39 प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो सुनिए जरा, क्या है प्रॉब्लम 2.39। इसमें हेनरी लॉ है, आसान है, बस ध्यान से सुनिए।
तनीसा क्या हमें करना था? 39 में आपसे ये कहा एयर एक मिक्सर है दो गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 20%, ऑक्सीजन 20% है, नाइट्रोजन 79, और टोटल प्रेशर 10 atm है। तो हम सिर्फ इसमें करेंगे, देखो भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस निकाल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 गैस। ये 10 atm का 20% और 10 atm का 79%, ये निकालना। 10%, ये क्या होगा, 10 atm का 20% 2 atm आएगा, यानी कि 2 × 760 mm आएगा। ऐसे दूसरे में, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट किस में दे रखे हैं दोनों के, mm में, इसका आएगा 7.9 atm, 7.9 × 760 mm। दोनों के हेनरी कांस्टेंट दे रखे हैं, KO2 भी दे रखा है, KHO2 दे रखा है, KHO2 भी दे रखा है, KHN2 भी दे रखा है। दोनों के हेनरी कांस्टेंट दे रखे हैं। KHO2 कितना है, 3.3 × 10⁻7 और 6.51 10⁻7, इतने mm दे रखा है। आपसे कहा है कंपोजिशन बताइए ऑफ गैसेस इन वाटर, यानी कि मोल फ्रैक्शन बताने, XO2 और XN2 आपको बताना है। अलग अलग करोगे, फॉर ऑक्सीजन गैस, फॉर O2 गैस, O2 गैस के लिए लगाओ हेनरी लो, PO2, KHO2, X2, XO2, तो आ जाएगा XO2। PO2 कितना है भाई, 2 × 760, ये हो जाएगा 3.3 × 10⁻7 × XO2। XO2 सोल्व करके आ जाएगा। फॉर N2 गैस लगाइए, N2 गैस, PN2, KHN2 × XN2, मोल फ्रैक्शन। प्रेशर ऑफ N2 कितना है, 7.9 × 760। KH ऑफ N2 कितना है, KH ऑफ N2 3.3, सॉरी 6.51 10⁻7 × XN2, तो XN2 हम निकाल सकते हैं, ये था। तो आपसे कहा कंपोजिशन बतानी है इन, हाँ भाई, कंपोजिशन बतानी है इन सॉल्यूशन, इन वाटर। वाटर में क्या कंपोजिशन है, ये आपसे पूछा था। कोरोना, सुनिए भैया, एक बच्चे ने 31 प्रॉब्लम पूछी है, वो सुन लीजिए। 31 में क्या है, वत्सल ने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, इंक्रीज इन द ऑर्डर एक्सप्लेन। सुनिए भाई वत्सल, 31 में 3 कंपाउंड दिए हैं हमें, हाँ भाई, क्या कहा, एक है एसिटिक एसिड, दूसरा कंपाउंड है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, CCl3COH, एक है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। आपसे पूछा है इनका एसिड इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन अबव एक्सप्लेन। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है डिप्रेशन का, तो ये सबसे ज्यादा होता है, डेल TF इसका सबसे हाई आता है, ऐसा क्यों? तो बस आपको ये रीजन बोलना है, इसके हाई होने का रीजन क्या है। एक्चुअली अब जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की स्टडी करते हैं।
हम ये स्टडी करते हैं जिसमें -I होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा निगेटिव। जितना ज्यादा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये कंडीशन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या करता है, विच प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ आयंस। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, देयरफॉर इट गिव्स मोर नंबर ऑफ आयंस। ये मोर नंबर ऑफ आयंस देता है और मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड करने की वजह से इसका डेल्टा ज्यादा होता है। ये ध्यान दें, क्यों है मोर आयंस क्यों देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, फ्लोरीन का -I इफेक्ट पावरफुल होता है। तो उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं कि -I को डिस्कस करना, बस हमें ये बताना है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सबसे वीक एसिड है। इट गिव लेस नंबर ऑफ आयंस, ये करता है इट गिव्स लेस नंबर ऑफ आयंस, ये कम आयंस देता है और वो मोर नंबर ऑफ आयंस देता है, ये आपको याद रखना। और जिसके मोर नंबर ऑफ आयंस होंगे वहां डेल आयंस ज्यादा होंगे, डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना। अब एक प्रॉब्लम और पूछी एक बच्चे ने, 2.4 एक्सरसाइज 2.4 क्या है वो और देख लीजिए। 2.4 बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा है 2.4 में, सुन लीजिए। इसमें कहा है हमारे पास 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है। अब क्योंकि हमारे पास 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है तो इसमें 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन है, इसकी मोलारिटी बस सीधा सा है 68% HNO3 सॉल्यूशन बाई मास दे रखा है, बाई मास। तो इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दो। इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट 68 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास, ये ध्यान रखना। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.504 ग्राम पर ml। आपसे कहा इसकी मोलारिटी बताइए। मोलारिटी होती है W2/M2 VS इन लीटर, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट कर सकते हो। W2 मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई, W2 है 68 ग्राम, M2 मोलर मास होता है 63, VS चाहिए, VS कैसे आएगा, WS/DS, WS है 100, DS 1.504, कितनी वैल्यू आई भाई 100 इतने ml आएगी। अगर लीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड 1/15.04 लीटर आएगी। बस ये पुट कर दो 1/15.04, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर है इसका 16.23 मोल पर लीटर। ये प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम नंबर 4। हाँ भाई, प्रॉब्लम नंबर 4 उत्कर्ष राणा, ये थे। ठीक है, कोई और डाउट हो? देखो एक बात सुन लीजिए, कल से हमें सरफेस केमिस्ट्री पहले रिवाइज कराऊंगा, 4-5 दिन में हो जाएगी। सरफेस के बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करूंगा, सरफेस के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करनी है। कल नेक्स्ट चैप्टर होगा रिवीजन में सरफेस केमिस्ट्री, उसमें हमारे कोर्स से सिर्फ एक टॉपिक हटा है और वो टॉपिक है कैटलिस्ट। पढ़ेंगे हम लेकिन कैटलिस्ट याद नहीं करेंगे, कैटलिस्ट छोड़कर बाकी सब हमारे कोर्स में है, उसमें कैटलिस्ट पूरा ही पोर्शन छोड़ना है। तनु देखिए, आपके यहाँ एग्जाम में ऑर्गेनिक में ये मान लीजिए 15 अगस्त से कराऊंगा, उससे पहले मैं नहीं करा सकता क्योंकि मैं ऑर्गेनिक इस टाइप से कराना चाहता हूँ। लास्ट में मैं पहले भी करा देता
लेकिन उसे फिर 2 बार आपको याद करनी पड़ती है। आप जैसे मान लीजिए ये सॉलिड स्टेट भी खत्म हो जाएगा हमारा। अब आगे जो ऑर्गेनिक है एक बार याद करेंगे, वो जाकर हमारी कभी अक्टूबर में खत्म होगी। फिर 3 चैप्टर बच जाएंगे हमारे, D&F, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, बस। तो ऑर्गेनिक जब हमारी कंप्लीट होगी फिर हम उसे बोर्ड तक याद रखनी, भूलना नहीं है। तो इस वजह से उसे लास्ट में पढ़ते हैं, जिससे बोर्ड तक उसे बार बार ना पढ़ना पड़े। तो 15 अगस्त से 15 अगस्त से वो स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए।